Hello students, this is the first video of discrete mathematics lecture series, and in this video we will start learning the theory of numbers. यहाँ पे numbers मतलब basically हम लोग integers numbers के बारे में जानेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ numbers of z which is actually integers, ये सब नंबर के बारे में जानेंगे जो कि +-1 +-2 ऑब्वियसली 0 +-3 +-4 डॉट 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 ये जितना सारा नंबर्स है दिस टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रियल नंबर जैसे कि प्योरली रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है पर रियल नंबर में से फिर इंटीजर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। √2 √3 √n ई आयोटा ये सब नंबर्स के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, वी स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट आवर नंबर सिस्टम टू इंटीजर्स। यही होता है नाउ थ्योरी ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर थ्योरी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है इंटीजर्स का, दैट इज कॉल्ड द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग सीखेंगे पहले। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी मीन्स वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। सिर्फ हम लोग इंटीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये मतलब ये होता है इफ यू गिवन टू इंटीजर्स, अगर तुम्हारे पास कोई भी दो इंटीजर्स दिया हुआ है, मान लो n1 एक इंटीजर n2 एक इंटीजर, तो तुम हमेशा इनको कंपेयर कर सकते हो। आइदर n1 इज लेस देन n2 होगा और n1 इज ग्रेटर देन n2 होगा। ये हमेशा होगा, मतलब कोई भी अगर तुम्हारे पास इंटीजर दिया हुआ है दो इंटीजर्स, तो एक हमेशा दूसरे से बड़ा या फिर छोटा होगा। मतलब तुम कंपेयर कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो कि n1 का ऑर्डर n2 से छोटा होगा या फिर n1 का ऑर्डर n2 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब ऐसे तुम कंपेयर कर सकते हो। ऑर्डरिंग मतलब कंपेयर। तो इंटीजर सिस्टम में हमेशा तुम कोई भी दो नंबर को हमेशा छोटा या बड़ा कर सकते हो। पर कोई कोई ये भी सोच सकता है, तो ये तो बहुत इजी है, तो कॉमन बात है। ये खास बात क्या है इंटीजर के बारे में, ये तो होता ही होता है। पर दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के बारे में तुम कह सकते हो कि कोई भी दो रियल नंबर अगर x एंड y दिया हुआ है, तो आइदर x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x, इन दोनों में से कोई एक होगा। पर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ट्रू है? नहीं ट्रू है, क्योंकि अगर तुम देखोगे जीरो एंड आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, where iota is root under of -1, इन दोनों में से तुम कभी भी नहीं बोल सकता आयोटा इज ग्रेटर जीरो और आयोटा इज लेस जीरो। कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मान लो ये हो रहा है आयोटा इज ग्रेटर देन जीरो, फिर तुम इसको आयोटा स्क्वायर कर दो, फिर वो भी ग्रेटर ग्रेटर जीरो होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो बोथ साइड अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे आई स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे जीरो ही रहेगा। जीरो टाइम्स आई विच इज आई, so this means -1 is greater than 0. This is false, right? इस केस में देखो, अगर आयोटा जीरो से छोटा होगा तब क्या ट्रू हो सकता है? नहीं। अगर फिर आयोटा से माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, अब देखो आयोटा नेगेटिव नंबर है, तो बोथ साइड अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो सिंबल है लेस देन, ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस साइड घूम जाएगा, राइट? तो फिर से वही आ रहा है -1 इज ग्रेटर देन जीरो विच इज अगेन फॉल्स। तो आयोटा जीरो से बड़ा भी नहीं हो सकता, आयोटा जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता। दिस मीन्स दे आर नॉट ऑर्डर्ड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट ऑर्डर्ड, जो कि एक खास प्रॉपर्टी होता है इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स नंबर्स आर ऑर्डर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट ऑर्डर्ड, राइट? तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं, ये बेसिक में बता दिया, समझा दिया। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर, व्हाट इज वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर? वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर मतलब ये बोल रहा है कि इफ यू हैव एवरी नॉन एम्प्टी
सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर भी इंटीजर होता है, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर को अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो हमेशा छोटा ही होता है, राइट। अगर तुम -2 को 3 से कंपेयर करोगे तो नेगेटिव हमेशा छोटा ही आएगा, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, सो एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। इसका मतलब तुम नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, जीरो नहीं होता इसमें, ये सारा सेट। तो इनमें से कोई भी एक सबसेट लोगे जो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स रहेगा जिस सेट में, मान लो ऐसे एक सेट है जहाँ पे 2 3 5 7 9 ये सारा एलिमेंट्स है। ओके, तो ये बोल रहा है हमेशा इस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा, जो कि इस केस में 2 है। 2 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस सेट, राइट। तो यही मतलब यही बोल रहा है कि नेचुरल नंबर के कोई भी सबसेट लोगे उसमें हमेशा एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, जो कि बहुत बेसिक्स है, राइट। इसमें तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का अगर कोई सबसेट लेंगे तो उसका तो हमेशा एक मिनिमम एलिमेंट रहेगा। अगर इसको तुम लोगों मतलब प्रूफ करने के लिए बोला है, तो कैसे प्रूफ करोगे कि every subset of natural number has a minimal element। तो ये हो गया हमारा वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ, यस, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेसिकली, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नंबर क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, राइट। मतलब अगर तुम कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में कंपेयर करोगे तो नेगेटिव नंबर हमें तो -10 और 2 लोगे तो -10 ऑलवेज लेस देन 2। तो वो इसलिए हम लोग नेगेटिव नंबर को अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर को कर रहे हैं, राइट। फिर नेक्स्ट थिंग विच विल स्टडी द डिविजिबिलिटी थ्योरी। मतलब वो बचपन में जो हम डिवाइड मतलब स्टडी किए थे वही चीज, ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स से वो वाला चीज, बहुत आसान है। तो ये टॉपिक का नाम है क्या है, डिविजिबिलिटी थ्योरी। अगर लेक्चर में किसी को कहीं पे डाउट हो रहा है तो विल कंडक्ट ए डाउट क्लियरेंस क्लास so that we can clear your doubts। तो डिविजिबिलिटी थ्योरी क्या है, यहाँ पे वो डिवाइड का जो फॉर्मूला है उसके रिलेटेड जो थ्योरम्स है वही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। मान लो a एक इंटीजर है, लेट a इज a इंटीजर। a एंड b, मान लो a एंड b, let a and b be two integer, then we will say a divides b। कब a divides b बोलेंगे, a divides b if there exist there exists a integer n such that b equal to a times n। ये डिवाइड का
थ्योरी है, मतलब हम लोग ये बचपन से यही चीज सीख के आए कि मान लो 6 डिवाइड 12, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर सच दैट यू कैन राइट 12 एज ए 6 डॉट सम इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर, वो इंटीजर क्या होगा, 2। तो ये करके हम लोग लिख सकते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि ए डिवाइड्स बी। इसको सिंबल से कैसे लिखते हैं कि ए डिवाइड्स बी, वी डिनोट ए डिवाइड्स बी बाय दिस। इसका मतलब है ए बी को डिवाइड कर रहा है। ओके, वी डिनोट दिस बाय ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब है ए बी को डिवाइड कर रहा है। ओके, ये तो मतलब एक डिवाइड कैसे डिवाइड, मतलब ये वाला डेफिनेशन सबको शायद क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहा है कि कोई भी इंटीजर, मतलब मान लो, फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, 4 डिवाइड 24, इसका मतलब क्या है, यू कैन राइट 24 एज ए 4 टाइम्स सम इंटीजर। यहाँ पे जो इंटीजर मिलेगा वही होगा n, राइट। सो 4 टाइम्स 6 ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द theory basically, that 4 divides 24 if you can write 24 as a 4 times some integer। okay, so ये हो गया definition of division। okay, तो कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज है अबाउट दिस डिवीजन। क्या प्रॉपर्टीज है, तो पहला प्रॉपर्टीज है ए डिवाइड्स ए, राइट। क्योंकि ए को हमेशा तुम 1 टाइम से लिख सकते हो, तो ए ऑलवेज ए को डिवाइड करेगा। फिर दूसरा है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड बी सी को डिवाइड कर रहा है, देन ए सी को डिवाइड करेगा। ये कैसे हो रहा है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स यू कैन राइट बी एज ए टाइम्स सम n1 राइट। एंड बी सी को डिवाइड कर रहा है, दैट्स मीन यू कैन राइट सी एज ए bn2 फॉर सम n2। यही तो डेफिनेशन है डिवाइड डिवीजन का, राइट। यहाँ पे भी फॉर सम n1। तो हम कब लिख सकते हैं कि ए डिवाइड सी, व्हेन यू कैन राइट सी एज ए सम मल्टीपल ऑफ ए, राइट। तो यहाँ पे सी का वैल्यू है bn2, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी इक्वल टू bn2। अब b का वैल्यू है an1, राइट, यहाँ से। तो b के जगह पे an1 लिख देते, तो an1 टाइम्स n2, दिस मीन्स a इक्वल सी इक्वल टू n1 टाइम्स n2। तो यही इसका मतलब ही तो है कि दिस implies that a will divide c, क्योंकि n1 n2 is the integer, right। This n1 n2 is an integer, right। तो by this definition that if you can write b equal to a times n1, this means a divides b। so यहाँ पे तुम c को लिख सकते हो a times this integer, ये एक integer है, तो this means a divides c, करेक्ट। पर तुम क्या मतलब ये सोच सकते हो कि whether this is true or not, if a divides b then क्या b divides a होता है। पॉज कर लो वीडियो को, अब सोचो क्या ये हो सकता है। दिस इज रॉन्ग, राइट। ये नहीं भी हो सकता है। मान लो एग्जाम्पल से हम लोग इसको देख सकते हैं, 6 डिवाइड 12, बट 12 डज नॉट डिवाइड 6। सो ये ट्रू नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, अगर मान लो ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है, देन ए विल डिवाइड बी एन प्लस सी एम फॉर ऑल एन एम बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर का सेट, राइट। कोई भी मतलब ए अगर बी को डिवाइड करेगा और बी सी को, मतलब ए सी को डिवाइड करेगा और बी को डिवाइड करेगा, तो उसका कोई भी ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब ए टाइम्स एन प्लस सी टाइम्स एन, वायर एन एम एन एनी इंटीजर, देन उसको ए हमेशा डिवाइड करेगा।
मतलब एग्जाम्पल से तुम ले सकते हो, मान लो कि 2 6 को डिवाइड करता है, 2 10 को भी डिवाइड कर सकता है, तो 2 विल डिवाइड एवरी 6 टाइम n प्लस 10 टाइम्स m। मतलब तुम यहाँ पे n का m का कोई भी वैल्यू ले लो, देखोगे कि ये जो इंटीजर बनेगा 2 हमेशा उसको डिवाइड करेगा। m n एनी इंटीजर, मतलब इसका वैल्यू 2 4 रख दो, 6 8 रख दो, 9 7 रख दो, m और n का वैल्यू कोई भी रख दो, 2 हमेशा उसको डिवाइड करेगा। ये तुम रख के देख सकते हो। मान लो इफ यू पुट n इक्वल टू 2, सो 6 टाइम 2 प्लस m का वैल्यू, मान लो m का वैल्यू 3s, 10 टाइम्स 3, तो जो मिलेगा 12 प्लस 30, दैट इज 42। तो 2 विल डिवाइड 42, ये तो होता है, तो 2 विल डिवाइड 42, सो ये हमेशा होता है। मतलब m n का वैल्यू कोई भी रख दोगे तो वो हमेशा डिवाइड करेगा। तो ये तो एग्जाम्पल से हम लोग देख लिया, इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि दैट रियली a विल डिवाइड दिस थिंग्स। तो प्रूफ करने के लिए हमेशा हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कि वी वांट टू, ए कब डिवाइड करेगा, इफ यू कैन राइट बी एम प्लस सी एम इक्वल टू सम ए टाइम्स एनी इंटीजर, तब हम बोल सकते हैं कि दैट ए विल डिवाइड दिस। ये हमारा क्लेम है कि वी कैन राइट दिस राइट हैंड साइड इक्वल टू सम लेफ्ट हैंड साइड इनटू सम इंटीजर, तब बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, देन वी कैन से दैट ए विल डिवाइड दिस। तो ये हमें दिखाना है। सो बहुत आसान है, क्यों मतलब कैसे ये होगा, ये हमारा क्लेम है, CLAIM, ये हमारा क्लेम है दैट A विल डिवाइड BN प्लस CM फॉर ऑल MN बिलोंग्स टू Z। तो ये दिखाने के लिए हम वो दिखाएंगे, दिस विल बी सम मल्टीपल ऑफ A। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग एक बार गौर कर लेते हैं, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C। सो इफ A डिवाइड्स B, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यू कैन राइट B एज ए सम A टाइम्स in 1, राइट। n डिवाइड c, इसका मतलब है यू कैन राइट c एज ए a टाइम्स in 2, राइट, फॉर सम in 1 in 2 बिलोंग्स टू z। अब हमें इसको कुछ मल्टीपल दिखाना है a का, राइट, तो हम पहले ये लिख लेते हैं bm प्लस cm, राइट। तो हम b के जगह पे ये वाला चीज लिख देते हैं, b के जगह पे हम ये इसका वैल्यू लिख देते हैं a n1 प्लस n, प्लस c के जगह पे हम इसका वैल्यू लिख देते हैं a n2 प्लस इंटू m। अब यहाँ से हम a को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या दिखाना था, हमें a टाइम्स समथिंग इंटीजर दिखाना था ना इसको, तो विल कॉमन a, तो क्या यहाँ पे रहेगा दिस, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन। ये एक इंटीजर है, क्योंकि n m n1 into सब इंटीजर है, उसका प्रोडक्ट एंड प्लस हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, सो दिस इज बिलोंग्स टू z, राइट। ये इंटीजर कोई एक इंटीजर बनेगा। तो इफ यू कैन राइट दिस एज ए टाइम्स सम इंटीजर, इसका मतलब है कि a divides bm plus cm, राइट। सो ऐसे प्रूफ हो गया। यही हमेशा डेफिनेशन को यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे। so this means that a will divide bm plus cm for all mn belongs to z। z मतलब इंटीजर का सेट, ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट चीज ये मान लो कि a is dividing b and also b is dividing a। सो ये केस में क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, कि a इक्वल टू बी ये होगा, या फिर a नॉट इक्वल टू बी भी हो सकता है। क्या हो सकता है इस केस में, a b को डिवाइड कर रहा है, b a को डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या a इक्वल टू बी होगा और a नॉट इक्वल टू बी होगा। तो इसको पॉज करो और अपने आप से प्रूफ करो, फिर नेक्स्ट वीडियो को देखना। तो क्या होगा, a डिवाइड्स b, इसका मतलब क्या है, फिर से हम डेफिनेशन का यूज करेंगे, दिस मींस यू कैन राइट b एज ए टाइम्स n1
and b is dividing a, इसका मतलब you can write b as a as a b times into, right? तो ये दो चीज को यूज करेंगे हम लोग, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे b के जगह पे हम लोग, a के जगह पे हम लोग b into रख देंगे। या फिर ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे ए के बी के जगह पे बी के जगह, मतलब यहाँ पे बी के जगह पे ए इंटू रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू बी के जगह पे हम लोग ये पुट कर रहे हैं ए एन वन, सो ए एन वन टाइम्स एन टू ये आ रहा है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये ए कट जाएगा, कि यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि ए बी आर इंटीजर्स, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? क्योंकि जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता, वो अनडिफाइंड होता है वो डिवीजन, तो ए भी होता है नॉन जीरो। सो दिस मीन्स वन इक्वल टू एन वन टाइम्स एन टू, राइट? अब देखो एन वन इज ऑल्सो इंटीजर एंड एन टू इज ऑल्सो इंटीजर, राइट? दोनों का प्रोडक्ट वन हो रहा है, इसका मतलब है एन वन आइदर वन हो सकता है और एन वन माइनस वन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट वन नहीं हो सकता, राइट? एक मात्र वन वन का प्रोडक्ट हो सकता है और माइनस वन का प्रोडक्ट वन हो सकता है, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। अगर तुम टू लोगे, इसके साथ कोई भी तुम इंटीजर मल्टीप्लाई करके वन नहीं कर सकते, तुम वन बाई टू मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, बट दिस इज नॉट ए इंटीजर, राइट? तो हमेशा वन मिलेगा दो इंटीजर का प्रोडक्ट, आइदर इट इज वन डॉट वन और माइनस वन। इसके अलावा कभी भी तुम ऐसे वन नहीं कर सकते, कर भी लोगे बट दैट नीड नॉट बी इंटीजर, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर एन वन इक्वल टू वन और एन वन इक्वल टू माइनस वन। अगर एन वन वन होगा, इस केस में एन टू क्या बनेगा, एन टू विल बी वन। और एन टू अगर एन वन माइनस वन होगा, उस केस में एन टू क्या बनेगा, माइनस वन। सो दिस मीन्स दैट अगर एन वन के जगह पे वन एंड माइनस वन रखोगे, तो दिस मीन्स ए का वैल्यू अगर बी हो सकता है या फिर ए का वैल्यू माइनस भी हो सकता है। फ्रॉम दिस, इसके जगह पे अगर वैल्यू पुट करोगे, एन वन का वैल्यू माइनस वन एंड वन, सो ए कैन बी इक्वल हो सकता है या फिर उसका नेगेटिव साइन हो सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो फाइनली क्या मिला, फाइनली अगर इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, दिस विल इम्प्लाई दैट ए विल बी प्लस माइनस बी, मतलब आइदर ए इक्वल टू बी और इक्वल टू माइनस बी। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गया डिविजिबिलिटी का, थोड़ा बहुत जितना है इसका रिगार्डिंग कुछ आसान आसान थ्योरम्स भी मिल सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स में देख लेना। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हम लोग बहुत फैमिलियर है, और प्राइम नंबर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन नंबर थ्योरी। प्राइम नंबर पे बहुत रिसर्च होता है और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग भी है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज प्राइम नंबर। सभी को पता है व्हेन ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम, ए पॉजिटिव integer p greater than 1 is called prime if and only if p has only positive divisor, p have only positive divisor 1 एंड, इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत आसान है कि एक नंबर को हम प्राइम बोलेंगे कि उसका वो नंबर और वन से
अलावा कोई भी डिवाइजर नहीं मिलेगा तो, राइट। इसका मतलब यही है कि ये पॉजिटिव इंटीजर p इज कॉल्ड प्राइम, उसको प्राइम बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ p and 1 and minus p is the only positive divisor, 1 and minus p, ओके। तो उसके 1 एंड माइनस पी के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव डिवाइजर नहीं मिलेगा, तब हम वो नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे, राइट। जैसे एग्जांपल 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 7, क्योंकि अगर तुम 11 लोगे ये प्राइम नंबर होगा। इसको 11 और 1 एंड 11 के अलावा कोई डिवाइजर नहीं है पॉजिटिव डिवाइजर, राइट। कोई भी 1 और 11 के अलावा कोई इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब। तो ए नंबर p इज प्राइम अगर इसका 1 एंड p से अलावा कोई डिवाइजर नहीं मिलता, मतलब 1 एंड p के अलावा कोई इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो वो नंबर को हम p प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर कोई एक मिलता है 1 एंड p से अलावा नंबर d सच दैट d डिवाइड्स p, देन विल p इज नॉट प्राइम, राइट। मतलब कोई 1 एंड उस नंबर से अलावा कोई नंबर उसको डिवाइड करता है तो दैट विल बी नॉट ए प्राइम। उस केस में उस नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या है? 2, 7, 13, 11, 17, ये सब प्राइम नंबर है, राइट। क्योंकि ये सारा नंबर का वो नंबर और 1 से अलावा कोई डिवीजन नहीं है, तो दिस ऑल नंबर्स आर प्राइम। पर 9 इज नॉट अ प्राइम, जैसे एग्जांपल क्यों 9 प्राइम नहीं है? क्योंकि 3 उसको डिवाइड कर रहा है, राइट। 1 एंड 9 के अलावा एक और डिवाइजर है 3, तो इट इज नॉट अ प्राइम। Is it a composite number? A number is said to be composite if it is not prime. What is the definition of composite number? A number, positive number कर देते हैं, a positive integer n is said to be composite if it is not prime, ओके। अगर ये प्राइम नहीं होगा तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है कॉम्पोजिट नंबर का? प्राइम के अलावा थ्री, थ्री नहीं, थ्री तो प्राइम होगा। 4 इज अ composite नंबर, 6 इज अ composite नंबर, 8 इज अ composite, 9, क्योंकि इसको 1 और 4 से अलावा एक और इंटीजर है जो इसको डिवाइड करता है, राइट। 2 इसका भी 3 डिवाइड करता है, इसका भी 4 डिवाइड कर, इसका 3 डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी करके जाओगे तो बहुत डिवाइड है। मतलब 10 को 2 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, सो 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट विल बी composite नंबर। So these are the examples of prime and composite.